हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन की पाठशाला में। आज एसएससी जीडी 2022 के सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और एसएससी का जो सिलेबस इस बार आया है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चलो हम लोग एसएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका पहला सेक्शन चालू हुआ है मैथ का। मैथ में जो इस बार पूछे जाएंगे सब चैप्टर वो है, पहला है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। दूसरा है मौलिक अंकगणितीय समस्याएं। और तीसरा है संपूर्ण संख्याओं की गणना करना। और चौथा है दशमलव। पांचवा चैप्टर हमारे पास है संख्याओं के बीच संबंध। और मैथ का छठा चैप्टर है प्रतिशत। सातवां है समय और कार्य। आठवां है औसत और ब्याज। और नौवां है लाभ और हानि। उसके बाद आता है चैप्टर अनुपात और समानुपात। उसके बाद आएगा छूट। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा समय। फिर उसके बाद आएगा दूरी। और दूरी के बाद जो चैप्टर है वो है क्षेत्र मिति का। और उसके लास्ट में सबसे जो चैप्टर है वो है अनुपात और समय का। ये पूरे चैप्टर जो हैं मैथ सेक्शन में पूछे जाएंगे। इस बार मैथ में इतने चैप्टरों से पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के पोर्शन में हम लोग आते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले चैप्टर आता है दृश्यालोकन का। दृश्यालोकन है, उसके बाद है समानताएं मतभेद। और उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है अंकगणितीय तर्क। और उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। और जो लास्ट में चैप्टर आएगा स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, ये भी चैप्टर इसमें आएगा। रीजनिंग का जो दूसरा है वो है दृश्य स्मृति। भेदभाव भी इस बार पूछा जाएगा। अवलोकन भी पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे और चित्रात्मक वर्गीकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सबसे लास्ट में पूछा जाएगा रीजनिंग का चैप्टर है वो है गैर मौखिक श्रृंखला। चलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में तो पता कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जीके एंड जनरल अवेयरेंस। जीके और जनरल अवेयरेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में ही करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देशों से भी पूछा जाएगा। और इतिहास और भारतीय इतिहास से भी इसमें पूछा जाएगा। पूरा भारतीय संविधान से क्वेश्चन लिए जाएंगे। और संस्कृति, भारतीय संस्कृत से भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। साथ ही में भूगोल, भारत की भूगोल और वर्ल्ड की भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही खेल गतिविधियों के बारे में भी पूछा जाएगा। और आर्थिक दृश्य भी इसमें लिया गया है। समान राजनीतिक भी इसमें ली गई है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही में स्टैटिक्स जीके भी इसमें पूछी जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी का। हिंदी में आप लोग जब फॉर्म भरते समय हिंदी या इंग्लिश एक का चुनाव कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग हिंदी का ही चुनाव करेंगे मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को हिंदी का चुनाव ही करना चाहिए। और हिंदी में जो प्रमुख चैप्टर इसमें पूछे जाएंगे वो है संधि और संधि विच्छेद। दूसरा चैप्टर इसका है उपसर्ग। और तीसरा चैप्टर है प्रत्यय। चौथा चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। और पांचवा चैप्टर इसमें पूछा जाएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। छठा चैप्टर पूछा जाएगा सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह। और विपरीत विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही शब्द युग्म भी इसमें आएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भी इसमें लिया गया है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना भी लिया गया है। साथ ही संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना भी लिया गया। साथ ही अनेकार्थक शब्द भी लिए गए हैं। और वाक्य को शुद्धि और अशुद्धि के
चैप्टर भी इससे लिया गया है। और वाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग भी हिंदी में लिया गया है। साथ ही में क्रिया के फॉर्म पूछे जाएंगे, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं। हिंदी का अभी और थोड़ा बाकी है। हिंदी में अभी शुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण भी पूछा जाएगा। साथ ही में अंग्रेजी परिभाषित तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द भी पूछे जाएंगे। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण भी इसमें लिया गया है। और कार्यलिपि पत्रों से संबंधित ज्ञान भी इसमें पूछा जाएगा। तो ये रहा हमारा हिंदी का पूरा। पहले हिंदी में इतने चैप्टर इस तरफ से हैं और हिंदी के कुछ बाकी चैप्टर इस तरफ से हैं। चलिए, जो हमारा लास्ट पोर्शन है इंग्लिश का। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉर्म भरते समय आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग हिंदी या इंग्लिश में किस विषय का चुनाव करेंगे, और बाकी सिमिलर ही रहेगा दोनों में। यदि आप मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरेंस तो आएगी ही साथ में। यदि आपने हिंदी का चुनाव किया है तो साथ में हिंदी आएगी। यदि आपने फॉर्म भरते हुए इंग्लिश का चुनाव किया है तो उस समय इंग्लिश आएगी। चलिए, हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चनों के बारे में, इंग्लिश के चैप्टरों के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लिश का पहला चैप्टर इसमें आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। उसके बाद एरर स्पॉटिंग भी आएगा और साथ ही में फ्रेजेस रिप्लेसमेंट भी आएगा। एंटोनिम्स एंड सैनोनिम्स भी पूछा जाएगा। साथ ही में क्लोज टेस्ट भी पूछा जाएगा। फ्रेज एंड इडियम मीनिंग भी इसमें पूछी जाएंगी इंग्लिश के पोर्शन में। साथ ही में मिसप्रिंट स्पेलिंग्स भी पूछी जाएंगी। स्पेलिंग्स में आपसे पूछा जाएगा कि ये मीनिंग सही है या गलत है। और साथ ही में इसका जो अगला चैप्टर है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही में जो सबसे लास्ट है इसका चैप्टर वो है रीडिंग पैराग्राफ। आप लोगों को पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, ये है आप लोगों का सिलेबस जो इस बार एसएससी जीडी के ऑफिशियल साइट से दिया गया है। और पार्ट अब आप लोगों को हम ये बताएंगे कौन कौन से विषय से कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे 20 रीजनिंग से आएंगे और 20 ही जनरल अवेयरेंस एवं जनरल नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही में जनरल अवेयरेंस और जनरल नॉलेज के साथ में करेंट अफेयर भी साथ में रहेगी। और मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने फॉर्म में इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज़ किया है उससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की ड्यूरेशन मतलब टाइम रहेगा, जो समय रहेगा वो रहेगा 60 मिनट, यानी मतलब 1 घंटे का समय रहेगा आप लोगों के पास। और हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे और हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 की माइनस मार्किंग भी इस बार रखी गई है एसएससी जीडी की तरफ से। चलिए, आई होप आप लोगों को जो जानकारी मिली है वो पूर्णतया ही अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस बार का सिलेबस एसएससी जीडी का क्या है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।